हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया। सो आज मैंने जो चैप्टर लिया है सेम ट्रिग्नोमेट्री कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 22B है क्लास 9th के लिए ICSE बोर्ड। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके लिए क्लास 9, 10th ऑब्वियसली 11, 12th के लिए भी यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कंसाइज मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 1। From the following figure, we have to find the value of x, y, sin x, obviously it is given। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको जो भी फाइंड करना है ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे पास जो ट्रायंगल है इसको हम लिख देते हैं A, B, C। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 गिवन है और एक साइड 1 गिवन है, BC साइड नहीं पता है जो कि हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपली अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल ABC हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें BC स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, AC है हमारा 2 यूनिट और AB है 1 यूनिट। 2 2 ज़ा 4 -1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि BC हमें मिल जाएगा √3 यूनिट जो भी है। तो BC हमारा यानी Y, BC का मतलब है कि Y की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये हो जाएगा Y। नाउ अब हमें फाइंड करना है x। ठीक है, x हमें नहीं पता है कितना डिग्री है। अब आप देख सकते हैं कि x के सामने की जो साइड है वो हमें मिल चुकी है y की वैल्यू है √3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करिए तो tan लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करिए तो साइन लेना पड़ेगा। तो अगर हमें साइन x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिखते हैं साइन x। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन की जगह पे साइन लिखते हैं, x जगह पे x लिखते हैं। परपेंडिकुलर है हमारा y और हाइपोटेनियस है 2। y की वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी अभी √3, ये हो जाएगा √3/2। और आप जानते हैं कि साइन x इज इक्वल टू √3/2 जो वैल्यू होती है साइन में वो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो सिंपली हम लोग x की वैल्यू बोल सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें फाइंड करना है sec x माइनस tan x sec x प्लस tan x की वैल्यू। हम सब देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x की वैल्यू वी हैव गॉट 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 -3 यानी कि 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज use the given figure to find once again sin x cos y 3 tan x minus 2 sin y plus 4 cos y। ये हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास जो भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसमें हम साइड्स के नेम लिख देते हैं A, B, C, D। हमें सबसे पहले फाइंड करना है साइन x। तो साइन x फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD साइन x, अगर हम x की बात करें तो x सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है 17, तो साइन x की जो वैल्यू है वो सिंपली हो जाएगी 8/17। ठीक है, अब हमें पता करना है कॉस y। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस y लेंगे तो y के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर हम y की बात करते हैं तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर 8, बेस हो गया 6 और हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस AC निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज़ 100। सो AC इज इक्वल टू √100 दैट इज़ 10, सो 6/10। ओके, यस, सो कॉस y हो जाएगा
6/10। अब cos y भी मिल गया, sin x भी मिल गया। अब हमें चाहिए 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। सो 3 की जगह पे 3 लिखेंगे। tan x का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x से सामने परपेंडिकुलर तो 8 है, अब बेस हमें पता नहीं है। तो इस ट्रायंगल ABD में ये 8 है और ये 17 है, यानी 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, वी विल गेट 289 माइनस 64 दैट इज़ 225 यानी कि 15। सो 8/15 माइनस 2 sin y। sin y मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है 10। 4 इंटू कॉस वाई, 4 cos y। cos y मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो y के लिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ABC। तो बेस है हमारा 6 और हाइपोटेनियस है 10। इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। फाइंड करना है cos DBC। DBC यानी कि ये एंगल चाहिए हमें, इसको हम अपनी सुविधा के लिए x ले लेते हैं। और cot DBA यानी कि इसको हम ले लेते हैं y सुविधा के लिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं, 12 और ये 5, तो AC तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें अगर पता करना है cos एंगल DBC, इसका मतलब कि हमें पता करना है cos x। तो cos x पता करने के लिए आप जानते हैं cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। x सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। तो बेस हमें चाहिए, बेस BD अपॉन हाइपोटेनियस है 5, लेकिन हमें BD अभी पता नहीं है। और इसी तरह से अगर हमें पता करना है cot एंगल DBA यानी कि cot y। cot का मतलब होता है tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने यानी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो बेस है हमारा BD और हाइपोटेनियस लिखा नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारा AD। अब हमें जो मिसिंग साइड्स हैं पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ईज़िली पहले तो हम AC फाइंड कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 169, 30। सो AC हमारा मिल गया 13। अब AC अगर 13 मिल गया ये, ठीक है, चलिए AC हमें मिल गया 13। तो अगर हम पूरे AC को 13 ले लिए, तो ये अगर हम लेते हैं कुछ A, तो ये हो जाएगा 13 माइनस A। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, फिगर थोड़ा छोटा है। सो अगर हम ट्रायंगल BDC लें और ट्रायंगल BDA लें, तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल BDC और इधर ले लेते हैं इन ट्रायंगल BDA। तो पाइथागोरस थ्योरम दोनों में अप्लाई करने के लिए हमें BD चाहिए। BD स्क्वायर, BD हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 माइनस A होगा ये, क्योंकि हमने इसको A लिया है और पूरा 13 आया था। और ऐसे ही अगर हम BDA में बात करें BD स्क्वायर की, तो BD स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से पहले हमें BD निकालना होगा। ये देखिए, यहाँ पे भी BD है, यहाँ पे भी BD है, तो हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 13 माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169 प्लस A स्क्वायर माइनस 26 से, ये हो जाएगा 144 माइनस A स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 25 माइनस 169 माइनस A स्क्वायर प्लस 26 से,
इज इक्वल टू 144 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 169 में से 25 जाएगा तो माइनस 144 प्लस 26a इज इक्वल टू 144, यानी कि 26a इज इक्वल टू हो जाएगा 288, 144 प्लस 144 और a की वैल्यू हो जाएगी 288, a की वैल्यू हो जाएगी 288 अपॉन 26। सो 26 बन जाए 26 या इसको कुछ फ्रैक्शन में कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वे हम लोग फाइंड कर लेंगे बी डी, और जब हमें बी डी मिल जाएगा तो हम यहाँ पे बी डी वैल्यू रखेंगे तो हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे बी डी रखेंगे तो हमें कॉट वाई मिल जाएगा, और ए डी हम निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, ठीक है। गिवन दैट बी सी इज 3 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड करना है tan डी बी ए और sin डी बी ए। सेम है, अगर ये 4 है और ये 3 है तो सबसे पहला काम आप ए सी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और अगर ये पूरा 5 है, इसको हम a ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस ए। फिर से वही जैसे क्वेश्चन में थर्ड में हमने किया था, इन दोनों ट्रायंगल में बी डी निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से और इस वाले ट्रायंगल से, फिर दोनों को इक्वल दिखाएंगे। जब सारे ट्रायंगल्स के सारे साइड्स प्लस मिल जाएंगे तो आराम से हम ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, खुद से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजल टू ए सी इजल टू 15 और बी सी दिया है 18। देखिए ज़रा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में लिखा हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी दोनों 15 15 है। ट्रायंगल लग नहीं रहा है कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन फिलहाल आप अज्यूम कर लीजिए। और बी सी दिया हुआ है 18। एंगल ए बी सी हमें चाहिए, कॉस एंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको हाफ हाफ करता है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये अगर 18 है पूरा तो ये बचेगा 9, ये भी बचेगा 9। ये साइड हमें नहीं पता, इसको हम x ले लेते हैं। तो अगर हम इसको d बोल दें, इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट हमारा d, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर जो आएगा वो हो जाएगा ए डी। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर 81, दैट इज़ ए डी। तो 5 माइनस 1 4 और ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4, यानी कि 144, ये हो जाएगा ए डी अंडर रूट ना, ठीक है, ए डी स्क्वायर। तो ए डी हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 12। और जैसे ही आपने ये 12 निकाला तो हम बहुत आराम से कॉस ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस एंगल ए बी सी, यानी कि अगर इस एंगल की बात करें तो सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया हमारा 9 और हाइपोटेनस हो गया 15। ये इसकी निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिलहाल और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल सकते हैं, तो ये नहीं निकालना था, डायरेक्टली आप वैल्यू बता सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसको हम ए बी सी बोल देते हैं, ठीक। तो दोनों ही 5 है, सेम प्रॉपर्टी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हाफ हाफ करेगा, यानी ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। बहुत ईजिली आप भी निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा। साइन भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। tan सी निकाल सकते हैं, सी में आए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, फिर आप वैल्यू रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है सेम, तो आपको खुद से करना पड़ेगा, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी ए बी x डिग्री, tan x 3/4, बी सी 15, फाइंड मेजर्स ऑफ ए बी एंड ए सी। चलिए एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, जिसमें ये एंगल बी है, ये ए है, ये सी है, दिस इज़ 90 डिग्री। सी ए बी x डिग्री, ये आपका x डिग्री है। tan x है 3/4, tan x का मतलब दिया हुआ है आपको 3/4। tan x का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अगर ये है तो परपेंडिकुलर हमारे से सामने का साइड हुआ, ये हो जाएगा 3x, या इसको 3 बोल दीजिए, केवल 3, और बेस है 4, ठीक है। वैसे 3 क्यों नहीं था, रेशियो में है, तो 3a और 4a लिखिए,
ठीक है, क्योंकि रेशियो में होता है। BC आपको गिवन है 15, ये BC की वैल्यू गिवन है 15, यानी कि 3A गिवन है 15, तो एक वैल्यू निकाल लीजिए 15/3, यानी कि 3 5 ज़ा 15, तो एक वैल्यू तो 5 आ गई, यानी 4A का मतलब हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। तो ये साइड आपका 20 है, ये साइड 15 है। हम बहुत ईजिली AC निकाल सकते हैं। AC क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है, AC हमने निकाला अभी, सॉरी AB कितना है, AB हमने निकाला है 20, यहाँ रखिए 20, और BC कितना है, BC है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225, टोटल आ जाएगा 625, और आप जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, 25 का। ठीक है, तो हमारा AC आ गया 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin phi एंड tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। हाँ यस, इस क्वेश्चन में आपको पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए E। तो जितना ये है उतना ही ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 13 और इस 12 की हेल्प से पहले हम ये साइड पर पता कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये 144, ये हो जाएगा DC स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, यानी जो DC की वैल्यू है वो आ गई 5, तो ये हमारा हो गया 5। और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और अगर ये पूरा 14 है, इसमें से हमने 5 निकाल दिया तो कितना बचा, ये 9। ठीक, अब ये 12 है और ये 9 है, तो बहुत ईजिली हम AD निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 144 प्लस 81 यानी कि 225 आई थिंक, यानी कि 15 आ जाएगा। अब ये साइड भी आ गई 15, तो अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। sin phi निकालना है, ज़रा देखिए ध्यान से। ये 5 हो गया है, ये 12 हो गया है। sin phi का मतलब क्या होता है, sin मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। ठीक है, tan थीटा भी निकाल सकते हैं आप। थीटा कहाँ है भाई, थीटा यहाँ है, तो tan के सामने मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने जरा देखिए, परपेंडिकुलर है 12 और बेस हो जाएगा 9। ठीक, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। AD के लिए थीटा के टर्म में निकला है, तो ठीक है, हमने तो ऐसे निकाल ही दिया 15। अगर हमें AD चाहिए तो थीटा के टर्म में निकालना है, तो साइन ले लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के टर्म में आ जाएगा। परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेनियस मान लेते हैं कि नहीं पता है। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस नहीं पता है, हाइपोटेनियस को हम AD ही लिखते हैं। यानी अगर हम AD लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यानी कि इसको आप 12 इंटू कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर BC इज 15, ओके, ये रिटन है। साइन B इज 4/5, साइन B मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये 4 दिया है, हाइपोटेनियस दिया है 5, इसको हम 4x और 5x भी बोल सकते हैं। कैलकुलेट द मेजर ऑफ AB एंड AC, AB एंड AC। ठीक है, अगर हम इन ट्रायंगल ABC में बात करें बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हम लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होल स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 225, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 25 माइनस 16 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, यानी x की जो वैल्यू है वो 225 अपॉन 9। सो x की जो वैल्यू आएगी, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू है तो 15/3। ठीक है, ये गॉट द वैल्यू ऑफ x। जब x वैल्यू मिल गई तो आप इजीली इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और हमें मिल जाएगी AB की भी वैल्यू और AC की भी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन A प्लस कोसेक A 2 गिवन है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। साइन A
प्लस कोसेक ए इजिकल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए, मतलब साइन ए प्लस कोसेक ए का भी स्क्वायर कर लीजिए और 2 का भी स्क्वायर कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला से साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए इजिकल टू 4। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि साइन इंटू कोसेक दोनों अपोजिट हैं। ये सो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमें पता कर ली। प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। विल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच, सी यू सून।